बच्चों बीकॉम सेकेंड ईयर की आप पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। कौन सा है आपका? कंपनी लॉ, अकाउंट्स नहीं है, कंपनी लॉ। पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट का आज जो हमारा सब टॉपिक है प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन ऑफ कंपनी का मतलब है कंपनी का निर्माण, यानी किसी चीज का प्रमोशन करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण करना। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रमोशन के विषय में। किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। जब मनुष्य के या व्यक्ति के मस्तिष्क पर इस तरह का कोई भी विचार आता है कि कोई प्रक्रिया करने के पश्चात हम उससे लाभ अर्जन करने का कार्य करेंगे, वो हमारा कंपनी का निर्माण करना अर्थात कंपनी को बनाने से संबंधित हो जाता है। और इसमें वे सभी कार्य आ जाते हैं जो एक कंपनी बनाने में किया जाता है। अब बात कर रहे थे प्रमोशन ऑफ ए कंपनी की, तो प्रमोशन के विषय में कंपनी एक्ट 2013 के विषय में मैंने पहले ही बताया था। कंपनी प्रवर्तन, यानी कह सकते हैं कि जो कंपनी निर्माण के लिए जो प्रमोशन करना है, दिस इज फर्स्ट स्टेज। ये पहली स्टेज होती है जो कंपनी के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है या अहम भूमिका होती है। इसके अंतर्गत इसमें विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत विचारों को व्यक्त किया जाता है और उनको एक स्वरूप या आकार प्रदान किया जाता है। स्वरूप या आकार दिया जाता है, वो हमारा कंपनी के प्रमोशन हेड के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात किसी भी नए अवसरों को खोजना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नए अवसरों की खोज करना ही, नए अवसरों की खोज करना ही प्रवर्तन है। कैसे नए अवसर? व्यवसायिक, जहां से लाभ को कमाया जा सके, लाभ अर्न किया जा सके, उसे हम लोग प्रमोशन बोलेंगे, या मिल करके कार्य करना बोलेंगे, या किसी व्यवसायिक विश्लेषण के लिए कार्य किया जाए या लाभ अर्जित करने के लिए किया जाए, उसे हम प्रमोशन कहते हैं। अगर हम देखें तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि प्रमोशन, व्यवसायिक प्रमोशन अवसरों की खोज है। व्यवसायिक प्रमोशन जो है वो अवसरों की खोज है, लाभ कमाने के लिए, धन संपत्ति कलेक्शन करने के लिए, जो प्रबंधकीय योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए जो वर्क या कार्य किया जाता है उसे हम लोग प्रमोशन कहते हैं या प्रमोशन ऑफ ए कंपनी के नाम से जानते हैं। इस प्रमोशन ऑफ ए कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर हम देखें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। आइडिया मीन्स होता है विचार। मनुष्य के मस्तिष्क पर विचार आते हैं और उन अच्छे से अच्छे नए विचारों की खोज करना। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया यानी कि कह सकते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में विचारों की समंक माला जनरेट होना, या कह सकते हैं
कि कोई भी नया व्यापार करने के लिए या किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए मनुष्य के मस्तिष्क पर जो विभिन्न प्रकार के आइडियाज आते हैं, वो सारे आइडियाज इस डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे सपोज दैट कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे कंपनी ओपन करना है, कंपनी ओपन करके प्रॉफिट गेन करना है, और इस प्रॉफिट गेन करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ दिस एवरीथिंग, इतना भी है जो भी वो कर सकता है, वो सारा कुछ डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया के अंतर्गत आ जाता है। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। अगला पार्ट है आपका सेकंड नंबर, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी ऐसे अवसर, इन्वेस्टिगेशन इस खोज करना, डिटेल्ड यानी गहनता से खोज करना। अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और जब बिजनेस करके आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन यानी गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। और जब तक आप गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे किसी चीज को नहीं लगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए सिनेमा हॉल बनाना है। अब बेटे सिनेमा हॉल बनाने के लिए आपको किसी भी सिनेमा हॉल का विजिट करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए लीगल वर्किंग क्या क्या करनी पड़ती है, और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने पड़ेंगे, उससे संबंधित ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें जानने बहुत जरूरी होंगे बेटे। तो ऐसे कंडीशंस पर हमने सिनेमा कंपनी को बनाने का प्रोग्राम किया। अब अगर पिक्चर बनाने का वर्क किया है तो वो अलग हो गया, सिनेमा हाउस बनाने का प्रोसेस किया है वो अलग हो गया, क्योंकि सिनेमा हाउस मेंटेन करने के लिए हमें बच्चों, मैं बात कर रहा था अभी आपके अगला जो पॉइंट है प्रमोटर के विषय में। हमारा अगला टॉपिक है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है प्रवर्तक। प्रवर्तक यानी कि प्रवर्तक या प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मतलब होता है वे व्यक्ति जो कंपनी का संचालन करते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी को तैयार करते हैं, जो कंपनी की ऑल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं जब कंपनी को बनाया जाता है या कंपनी को तैयार किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है। तो उसे क्रिएट करने पर जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे पर्सन हमारे प्रमोटर कहलाते हैं। उन व्यक्तियों को हम प्रमोटर कहते हैं। और प्रमोटर जो है, प्रमोटर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये लोग व्यवसाय से रिलेटेड यानी बिजनेस, और बिजनेस को कह सकते हैं कि बिजनेस को रन करने से लेकर के उसके बारे में पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑल थिंग्स इन्वॉल्व रहती हैं प्रमोटर्स के अंदर। और फ्यूचर प्लान क्या है वो भी प्रमोटर के अंदर ही फिल रहता है। इसी को हम लोग हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट्स आया है, लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के क्या दायित्व हैं, क्योंकि अगर प्रमोटर्स के दायित्वों को हम समझ लेंगे तो हमारा सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट्स, आप अगर प्रमोटर्स के लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो लायबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ फुल फैक्ट्स। बोले तो सभी महत्वपूर्ण तथ्य यानी फुल फैक्ट्स, सभी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करने का दायित्व, डिस्क्लोज, है ना।
सभी महत्वपूर्ण दायित्वों को प्रकट करने का दायित्व। यानी कि प्रमोटर्स को राइट होता है कि वो जितने भी फैक्ट्स हैं फर्म में, वो सारे फैक्ट्स चाहे परचेज से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, किसी एसिड से रिलेटेड हो, वो किसी भी तरह से रिलेटेड हो, वो सारे फैक्ट्स उनकी लायबिलिटी होती है, वो उसे पूरा करते हैं समय आने पर, या उन दायित्वों को निर्वाहों को आसानी से निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि गुप्त कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है अनुबंध, यानी गुप्त लाभ वापस करने का नहीं, इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक अनुबंधों के दायित्व। प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी मीन्स होता है प्रारंभिक, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अनुबंध, लायबिलिटी मीन्स दायित्व, यानी कि प्रारंभिक अनुबंधों के दायित्व। यानी कि जब कंपनी का क्रिएशन किया जाता है, जब कंपनी को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो उस समय जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, कितने भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग प्रोसेस किए जाते हैं, देयर आर ऑल प्रोसेस के लिए प्रमोटर लायबल होता है, और उसी को सारे रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, फेरेबल एंड अनफेरेबल, दिस ऑल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रमोटर्स। इन सब के लिए प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला पॉइंट अगर हमारा देखें तो फॉर फ्रेंड एंड मिस्टेकमेंट इन पर्पस, सेक्शन 447 सेक्शन 447 447 सेक्शन 447 447 में बताया गया है कि जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में है, फ्रॉड के बारे में है, जितना भी है वो सारी 447 सेक्शन में बताया गया है। कंपनी किसी तथ्य को छुपाने या मिथ्या वर्णन मीन्स गलत रॉन्ग स्टेटमेंट करने के लिए 447 सेक्शन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को होने वाली हानि के लिए कंपनी लायबल होगी। अगर कंपनी ने कोई भी प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट को छिपा लिया है तो सेक्शन 47 यानी 447 के अंतर्गत उसे जो भी लॉस होता है अगर इनकेस ऑफ, तो उसके लिए कंपनी स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि अदर पर्सन। अगला 4th पॉइंट है हमारा, लास्ट है 4th पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ कॉजेस वाइंडिंग अप, समापन के दौरान दायित्व। समापन के दौरान दायित्व का मतलब होता है कि धारा 447 के अंतर्गत जुर्माना या दंड दोनों का प्रावधान है। अगर किसी भी प्रमोटर्स ने अगर गलत रिपोर्ट वाइंड अप करते समय, समापन करते समय प्रेजेंट की है और वो रिपोर्ट अगर सामने आ जाती है तो इन केस ऑफ 447 सेक्शन के अंतर्गत प्रोविजंस या पेनल्टीज दोनों का प्रावधान है, वो प्रमोटर्स को पे करना पड़ेगा। दिस इज प्रमोटर्स ऑफ लायबिलिटीज। और अगर हम बात करेंगे तो प्रिलिमिनरी केसेस में भी रहती हैं, और अगर कोई प्रॉफिट से रिलेटेड है जो गुप्त कर लिया गया है, जिसे हम लोग गुप्त रिजर्व बोलते हैं, रिजर्व कर लिया गया है, तो उसे भी समापन के समय
रिटर्न करने का भी राइट प्रमोटर्स का ही होगा। इस तरीके से देयर आर ऑल राइट्स रिलेटेड टू प्रमोटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को गेन करेंगे।